तो हेलो दोस्तों, आज का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो ये पेन की स्टिचिंग करना आपको बताएंगे। पहले आपने कहा था कटिंग करके दिखाया, उसके बाद आपको पेन की स्टिचिंग करके दिखाएंगे। और बहुत ही इजी है और पॉकेट भी लगाना सिखाएंगे। 2 पॉकेट होती यही इस पेंट में 2। तो आप वीडियो में बने रहिए और आपको ये स्टिचिंग करके बताएंगे। पेंट वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों सामने को उठा के, दोनों सामने हैं, इसको उठा के यहाँ से नीचे से यहाँ तक ऊपर तक सिलाई लगानी है। पूरी सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक। देखिए सिलाई लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको सीधे में सिलाई लगानी है, जिससे क्या है कि पक्का हो जाएगा, टूटेगा नहीं। तो आराम से देखते देखते सिलाई लगानी है, ताकि आठ जो मारने इधर उधर न जाए। तो इसकी सामने में भी सिलाई लग चुकी है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लग चुकी है इसकी। अब ऐसे ही हमें बैक में भी लगाना है। तो बैक में भी सिलाई लगाने के बाद इसको भी इसी तरह से सीधे में सिलाई लगानी है, जिससे पक्का हो जाएगा। इसमें भी सिलाई लगा चुके हैं, दोनों में सिलाई लगा चुकी है। अब हमें बनानी है सबसे पहले पॉकेट। तो पॉकेट ये कैसे लगाते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा सामना, इसके अंदर मार्क लगा हुआ है। इसी मार्क को आपको दूसरे में भी लगानी है, जिससे पता पड़ जाएगा। कट लगा लेने हैं, जिससे पता पड़ जाएगा कि ये मार्क्स दोनों इसी जगह पे पॉकेट लगेगी दूसरी तरफ। तो सब तो ये रही पॉकेट हमारी। इसको इस तरह से रखना है, जो ऊपर छोटा वाला कपड़ा है वो ऊपर रखना है, बड़ा साइज का कपड़ा नीचे रखना है। और इस निशान से जहाँ पे बेल्ट आएगा, इलास्टिक आएगा, वहाँ पे ही थोड़ा सा रखना है, जिससे कि अंदर चला जाए इलास्टिक के अंदर। अब हमें जहाँ मार्क किया था वहाँ से वहाँ तक सिलाई 6-5.5 इंच पे लगानी है। जिस तरह से गला सीधा करते हैं किसी सूट का, वैसे ही इसको सीधा करना है। बहुत इजी है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा कट लगा दे, जिससे क्या है आसानी से घूम जाए। जितना भी दबाव है काट दे, उससे घूम जाएगा। अब ये सीधे से इसको कर देते हैं उल्टे में।
ये उल्टे में होगा। अब हमें एक बूट की सिलाई लगानी है। ये हमने एक बूट की सिलाई लगा ली है। तो इसका लुक ऐसे आया है। जैसे गला सीधा करते हैं किसी सूट का, वैसे ही इसमें सीधा करना है। अब सबसे पहले अब क्या करना है, इसको यहाँ से जोड़ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको ये सिलाई लगानी है जिससे सिलाई दिखे ना। ये सिलाई दिखती है तो अंदर जितने भी धागे हैं निकल जाते हैं। इसको हमें अंदर करना है, तो इसको बोलते हैं हम गुम सिलाई। तो ये गुम हो जाती है सिलाई। इसको ऐसे रखेंगे और इसको उल्टा करेंगे खुद से। अब वही एक बूट की सिलाई लगानी है। ये लग चुकी है हमारी सिलाई। अब इसको सीधा कर लेना है और किसी कैंची की मदद से इस पे नोक बना लेनी है। ये नोक बना। अब हमें वापस से ही इसको सिलाई लगानी है, बिल्कुल लपक। तो ये सिलाई लग चुकी है और हमारी एक पॉकेट बनके तैयार हो चुकी है। ये उल्टी साइड है और ये है आपके सामने सीधी साइड। अब ये पॉकेट बन चुकी है। अब हमें इसको थोड़ा पैक करना जिससे ये इधर उधर हिले ना। हिल जाती है तो ये टेढ़ी हो जाती है। यहाँ से भी थोड़ा सा सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी लगानी है। तो हमने दोनों साइड पॉकेट लगा लिया है। इस साइड भी पॉकेट लगा लिया है और इस साइड भी हमने पॉकेट लगा ली है। अब इसको जोड़ते हैं, दोनों बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों जोड़ते हैं और पैंट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना है कट डालना है। उसके लिए मार्क लगाना पड़ेगा। तो ये 2 इंच का हमारा नीचे का बॉटम है, 2 इंच का घुमाना है। 2 इंच का है इधर भी 2 इंच का ही लगाना पड़ेगा। अब हमें तो ऊपर आ जाएगा इस तरह से। अब हमें इसके ही 1 इंच पे छोड़ के कट लगाना है। 1 या 1.5 इंच तक, ज़्यादा बड़ा ना करें, सीधा 1.5 इंच का कट लगाना है बस। डेढ़ इंच का कट लगा के फिर आप कंप्लीट करें अपनी पेंट। ये हमारा बैग आ गया। और ये इसको ऊपर रख के इसको कंप्लीट करना है। पहले देखिए नाप लेनी है दोनों बराबर है या नहीं।
दोनों बराबर हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। ओके, यहाँ से आपको पक्का कर देना है ताकि कोई हाथ दे तो टूटे ना सिलाई। इस तरह से यहाँ पे देखना है अंदाजे से और सिलाई पक्की करनी है। ये 1.5 इंच का निशान है, यहाँ पे लाके रोकना है। अब हमें एक साइड कहीं भी कट लगा देना है जिससे उस साइड में सिलाई लगाएंगे तो आसानी से घूम जाएगी। ये आ चुका है पॉकेट का लुक। ये आपकी पॉकेट हो गई, देख सकते हैं ये पॉकेट है सामने। अब हमें यहाँ से नीचे तक सिलाई लगानी है जिससे ये पक्की हो जाए और टूटे ना सिलाई। इसी तरह से उधर भी लगा लेने हैं सिलाई। तो अब हमें इसकी नीचे की मोड़ी बनानी है कट वाली। कैसे इसको लगाना है, कैसे इसको बनाना है, देखिए। पहले इसको सीधे में घुमाना है, फिर इसको उल्टे में घुमाना है। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। ताकि जो अंदर का कपड़ा है वो अंदर ही चला जाए। ये आपकी एक कट बन चुका है और इसी तरह से दूसरा कट बनाएंगे। ये बन गया दूसरा कट, जिसको इस तरह से सीधा कर देना है अंदर। ये ऊपर आ गया। अब ये दोनों कट आपको दिख जाएंगे। ये दोनों कट लग चुके हैं। थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए, जो भी स्क्रैप है बीच में बढ़ जाएगा। अब हमें इसकी बराबर से सिलाई लगानी है। यहाँ से ये आया है 1.5 इंच और यहाँ से भी ये आना चाहिए 1.5 इंच।
तो ये हमारा पेन का कट बन चुका है, नीचे से बिल्कुल सीधा है। यहाँ से यहाँ तक इसको कट डाल देंगे। अब इससे बटन लगाएंगे, वो देखते हैं लगाए या ना लगाए, आपकी मर्जी है। ये आयरन से सीधा हो जाएगा बात। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ लगाना है। तो हमने दोनों तरफ ही कट लगा लिए है, एक इसमें लगा लिया है, एक इसमें भी लगा लिया है। अब हमें इसे जोड़ना है। पहले तो कच्ची सिलाई लगाते हैं, फिर बाद में मोरी की सिलाई लगाते हैं। अब हमें सबसे पहले बीच से मिलाना है। पहले तो आपको रोकना है जिससे कि इधर उधर ना जाए। तो आपको ये बीच से रोक देना है ताकि बीच की कट इधर उधर ना जाए, सीधा रहे बिल्कुल। ये रुक चुका है। अब हमें नापना है कि इसका बॉटम कितना है। 13 इंच का बॉटम इसमें हमने रखा था, तो मैप कर लेते हैं। 6.5 पे इसका बॉटम आया है 13 इंच का, तो 6.5 आएगा। ये 6.5 पे हमने मार्क लिया है। अब हमें यहाँ से और म्यानी तक चाहिए। जहाँ मैंने मार्क किया था उसी का कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा यहाँ लग सकते हैं आप, लेकिन वो जाएंगे जहाँ मार्क किया है वहीं लगा रहे हैं। हमारा आ गया म्यानी का साइज़। तो हमने इसका साइज़ रखा था 13, 13 इंच पे इसका मार्क आ रहा है। आप 13.5 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं। बाद में जिसको बैठने में आसानी हो बढ़ा सकते हैं। म्यानी का ये फायदा है। बराबर आ चुकी है, तो हमें यहाँ से ये 6.5 पे ऐसा लगा लेना। अब ये थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा है, इतना मार्जिन ना रहे ताकि ये फिर बाद में पहनने पे खिंचता है और ये दिक्कत भी करता है। या तो इसमें कट लगा दे आप, या फिर इसको थोड़ा थोड़ा काट दे। हम काट ही देते हैं इसको। तकरीबन 1 से 1.25 इंच का इसमें मार्जिन रहना जरूरी है। अब इस फ्राई को कर लेते हैं पक्की। ये पूरी यहाँ से सिलाई हमने लगा ली है पक्की। अब हमें इसका लगाना है इलास्टिक। इलास्टिक कैसे लगाते हैं आपको देखते हैं। नॉर्मली एक तो इजी होता है, एक पक्की सिलाई वाला होता है जिसमें 4-4 सिलाई आती है। हम सिर्फ 2 सिलाई लगाएंगे, जिससे कि अगर खोलना भी चाहे तो आसानी से खुल जाता है। तो हमने ले लिया है इलास्टिक। इलास्टिक की चौड़ाई है 1 इंच और लंबाई है इसकी 12। एक साइड से 12 यानी 24 इंच की इसकी लंबाई है। यानी ये एकदम सही इंची टेप पे नाप लें। ये 12 आना चाहिए। 12 का मतलब जैसे कि इसको 32 की लड़की है तो 34 की लड़की भी पहन सकती है। ये खींचे जाता है आराम से, इतना भी खींचे जाता है। अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर लूज़ हो जाएगा। तो पहले ही इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं, इससे क्या है बाद में ये लूज़ हो जाते हैं। वैसे तो अभी तो इसको हम 12 इंच पे रखेंगे, 24 इंच पे वो सही होगा नाप है इसका। ये आपके लिए एक सही इलास्टिक है।
इतना ही आपको रखना है किसी भी पेंट के अंदर। ये एम साइज की पेंट है तो इतना ही हमें रखेंगे। पहले तो इसको हम कर लेते हैं पक्का, दोनों तरफ से मुंह मिला के। इतना ही रखना है, ज़्यादा मोटा ना हो जिससे कि दिक्कत आए वापस करने। अब ये पक्का हो चुका है। अब हम लगाते हैं इसमें पेंट में इलास्टिक। सीधी करनी है पेंट को पहले। तो हमने कर ली है पेंट को सीधी। अब हमें इलास्टिक इसमें लगाना है। ये बहुत छोटा इलास्टिक नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा है। इसको खींचने पे यहाँ से यहाँ तक इजी आ जाता है। अब एक पॉइंट की बात यह है, ये सीधा बैक और फ्रंट कैसे पता लगा? पेन जो पेन है इसको कैसे पता कि बैक फ्रंट है? क्योंकि इसमें रेडीमेड के अंदर एक बैक साइड में एक टैटू चिट लगा हुआ आता है, इसमें नहीं है। अब हम लगा देते हैं जिससे पता रहे ये बैक साइड है या फ्रंट साइड। कुछ इस तरह से कोई कपड़ा लेना है और इसको अंदर फोल्ड कर देना है। तो ये कुछ वाइट कलर का हमने कपड़ा लिया है जिससे पता पड़ जाएगा ये पेंट उल्टी है या सीधी। तो हम सबसे पहले इलास्टिक लगाएंगे बैक साइड में। ये हमारा बैक साइड है, ये मार्क वाला सीधा साइड है, बैक साइड है। तो इसको रखते हैं यहाँ पे और इलास्टिक को अंदर रखना है सीधे के अंदर और इसको डबल फोल्ड करने देना है। आधा इंच का मार्जिन अंदर देना है। ये अंदर दे दिया अंदर और ये लग चुकी है इस पे बिल्कुल लपे सिलाई। अब इसको इसी के अंदर अटैच कर देते हैं और सिलाई को कंप्लीट करते हैं। तो हमारी पूरी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट, इलास्टिक पूरा लग चुका है। जितना भी एक्स्ट्रा धागे है वो काट दें। अब इसको बराबर कर ले, बिल्कुल खींच के इस तरह से खींच ले इसको ताकि सारे गेदर एक साइड बन जाए और गेदर इसके अंदर अच्छे से आ जाए। ये पूरी बन चुकी है। अब हमें फाइनल एक सिलाई लगानी है और ये पेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लगाएंगे अंदर से सिलाई, यानी उल्टे साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई को कर देंगे थोड़ी बड़ी। तो ये आपकी प्लेंट लेडीज पेंट कटिंग करके हमने बता दिया और उसके बाद स्टिचिंग भी बता दिया। इलास्टिक अच्छे से लग चुका है और गेदर भी अच्छे से आ चुके हैं और इसके अंदर पॉकेट भी लग चुकी है, बहुत ही अच्छी पॉकेट लगी है। और आप भी इसी तरह से पॉकेट भी लगा सकते हैं अच्छे से देख के और पेंट को स्टिचिंग कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।